बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए पॉलिटिकल साइंस, पेपर है इंटरनेशनल लॉ। और सवाल जो हम कर रहे थे टॉपिक वो है रिकग्निशन, तस्लीम करने का अमल। तो इसी चैप्टर के जो अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे वो है जी कि हकीकी और कानूनी तस्लीम करने से क्या मुराद है, फ़र्क की वजाहत करें। इंग्लिश में आप इसको कहेंगे डिफेक्टो एंड डिजोर रिकग्निशन, यानी कि डिस्कस द डिफेक्टो एंड डिजोर रिकग्निशन। ठीक है जी। तो इस सवाल की तरफ जब हम जाएंगे जी, तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आप वही जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने चीज़ें की थी कि रिकग्निशन से मतलब बताएंगे कि इससे क्या मुराद है, रिकग्निशन कहते किससे हैं, नई रियासत या नई हुकूमत के तस्लीम करने के अमल को रिकग्निशन कहा जाता है। ये आप करेंगे जी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप करेंगे जी ओपनहाइमर ने इसके मतलब क्या कहा, फिर इसी तरह हैंस कैल्सन जो हैं उन्होंने इसके मतलब क्या कहा। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे कि दरअसल ये जो रिकग्निशन का अमल है वो क्या है जी, सिफारती इनफरादी सिफारती अमल है, यूनिलैटरल डिप्लोमेटिक एक्ट है, ये आप बताएंगे। हाँ जी, फिर हम अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, हकीकी तस्लीम करने से क्या मुराद है और दूसरे नंबर पे कानूनी तस्लीम करने से क्या मुराद है। हाँ जी, डिफेक्टो और डिजोर, बेसिकली ये दोनों जो लफ्ज़ हैं ये फ़्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ हैं। डिफेक्टो जो कि हमने पहले लिखी हेडिंग, डिफेक्टो से मुराद ये है, इसे ये मानी लिया जाता है इंग्लिश के अंदर कि इन एक्चुअल, इन फैक्ट या रियल, यानी कि हकीकी तौर पे, वाकई तौर पे किसी चीज़ का वजूद होना, किसी चीज़ का मौजूद होना। ठीक है जी। तो जब हम बात करेंगे हकीकी तस्लीम करना यानी कि डिफेक्टो रिकग्निशन की, तो उसका मतलब ये होगा कि उस रियासत के अंदर या वो जो नई रियासत बनी है उसका जो वजूद है, आया वो हकीकी तौर पे किस सूरत के अंदर मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो क्या उसको तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, ये हम आगे चल के देखेंगे जी। दूसरे नंबर पे है डिजोर, ये भी फ़्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है जी। इसका मतलब होता है जी बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल या बाय लॉ, यानी कि कानून के मुताबिक वो जो नई रियासत वजूद में आई है या जो हुकूमत बनी है उसका जो वजूद है, उसका वजूद क्या हो जी, कानून या रियासती दस्तूर के मुताबिक हो, या वो नई रियासत वजूद में आई है तो उसके पीछे कोई उसने कानूनी तकाज़े पूरे किए हों। तो इस हवाले से जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं कानूनी या आइनी तस्लीम करने का अमल, या इंग्लिश के अंदर हम इसको जो फ़्रांसीसी जो टर्म इसके इस्तेमाल होती है डिजोर रिकग्निशन। हाँ जी, हकीकी और कानूनी तस्लीम करने में फ़र्क, तो इनमें जो फ़र्क है वो मैंने लिख दिया जी यहाँ पे 12 हेडिंग की सूरत में। नंबर 1 है कंडीशनल रिकग्निशन, या इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे जी, मशरूत तस्लीम करने का अमल, यानी कि किसी शर्त के साथ। हाँ जी, जब कोई नई रियासत या नई हुकूमत वजूद में आती है और उसके जो हालात हैं अभी इतने स्टेबल नहीं होते, तो ऐसी नई रियासत या नई हुकूमत को मशरूत तौर पे अक़वाम तस्लीम कर लेती हैं। वो शर्त कोई भी हो सकती है, उनकी अपने जो मकासद या मफादात के मुताबिक हो सकती है। इसको हम कहते हैं डिफेक्टो रिकग्निशन। जबकि जो डिजोर रिकग्निशन होती है, कानूनी या हकीकी रिकग्निशन जो होती है, इसके लिए किसी किस्म की शर्त आयद करके तस्लीम करना जो है ये ज़रूरी नहीं होता। ये फ़र्क है इन दोनों के दरमियान जी। एक दूसरा फ़र्क है जी मुअस्सर नफाज इक़्तिदार आला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अथॉरिटी। रियासत जो है, पुरानी जो रियासतें हैं वो क्या देखती हैं जी तस्लीम करने से पहले कि आया नई रियासत या जो नई हुकूमत है वो क्या कर रही है जी, वो ऐसी अथॉरिटेटिव है, वो सॉवरन है, उसने अपना इक़्तिदार आला जो है वो आया पूरी रियासत पे, पूरे इस खत्ते पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, या वो जो नई हुकूमत बनी है चाहे वो लीगल है इलीगल है जैसी बनी है, आया वो अथॉरिटी उसकी मजबूत है या नहीं है, इस चीज़ को देखा जाता है जी कि आया उसका इक़्तिदार मौसर है भी या नहीं। जबकि इसके बरक्स जब आप डिफेक्टो रिकग्निशन की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा जी, उसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने करना ही तस्लीम आर्जी तौर पे है,
खदशात और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के है तो उसमें इतना छानबीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, नंबर 3 पे हमने लिखा है जी तस्लीम करने का आम असूल या जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिकग्निशन। हाँ जी, आम तौर पे असूल क्या है जी? आम तौर पे रियासतें डिजोर तस्लीम करने से पहले डिफेक्टो तस्लीम करती हैं और बाद में उसको डिजोर कर लेती हैं जी। और ऐसा ज़्यादातर ऐसी नई रियासतों या हुकूमतों के साथ किया जाता है जो किसी इनकलाब की सूरत में वजूद में आती हैं। लिहाजा इस ख़तरे के पेश नज़र उनको पहले डिफेक्टो और फिर बाद में डिजो तस्लीम कर लिया जाता है। हाँ जी, नंबर 4 पे हमने जो हेडिंग करनी है जी वो है हकीकी कुव्वत नफ्ज़ा। हाँ जी, अथॉरिटेटिव पावर हकीकी तौर पे। हाँ जी, डिफेक्टो रियासत को जब तस्लीम किया जाता है तो उसके मद्देनज़र ऐसी कुव्वत को रखा जाता है कि जो क्या करे जी, जो वाकई हकीकी तौर पे नज़र आ रही हो कि इसके पास इतनी मजबूत ताकत मौजूद है कि उसने रियासत को संभाल लिया है, या नई रियासत है तो वो अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है। हाँ जी, यही डिफेक्टो कुआ जो है, अगर हुकूमत की सूरत में हम इसको मिसाल अगर देंगे तो इस सूरत में हम ये देखेंगे कि डिफेक्टो जो हुकूमत होगी वो क्या करेगी जी। डिफेक्टो हुकूमत जो है वो ताकत के बलबूते पे आई है, इल्लीगल तरीके से आई है, कानूनी ज़राए से नहीं आई। तो वो क्या करेगी, वो जब मजबूत हो जाएगी, जड़ें अपनी मजबूत करेगी और हकीकी मानों में रियासत का कंट्रोल हासिल कर लेगी, तो फिर आगे चल के उसको हम डिजोर, पहले रियासतें डिफेक्टो मानती हैं फिर डिजोर मान लेती हैं। इसकी मिसाल हम अपने मुल्क पाकिस्तान की जानिब से दे सकते हैं कि हमारे यहाँ 58 के मार्शल लॉ से लेके 99 के मार्शल लॉ तक जितना कुछ भी हुआ, हमारी इन डिक्टेटर की गवर्नमेंट्स को पहले डिफेक्टो माना गया, अमूमन इनके डिफेक्टो रिकग्निशन बख्शी गई, फिर इनको कहा गया जी बाद में डिजोर मान लिया गया। हाँ जी, इसके बाद हेडिंग नंबर है जी 5, सियासी व मुआशी मफादात। हाँ जी, डिफेक्टो तौर पे तस्लीम करने के पीछे हर रियासत के अपने इक़्तिसादी और सियासी मफादात में महफूज करना मकसद होता है, ताकि हर रियासत के जो मफादात हैं वो क्या हों जी, महफूज हो जाएं और उन्हें किसी किस्म का ख़तरा ना हो दूसरी रियासत से। अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान जो ख़दशात हैं, नुकसान होने के ख़दशात, इसको दूर करने के लिए पहले हमेशा डिफेक्टो तस्लीम किया जाता है। क्योंकि अगर कोई नुकसान हो जाए तो डिफेक्टो तस्लीम शुदा रियासत जो है वो उस नुकसान के अजाले की ज़िम्मेदार नहीं होती, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल डिजो तस्लीम कर लेने से क्या होता है जी, डिजो तस्लीम शुदा रियासत जो है वो नुकसान के अजाले की ज़िम्मेदार होती है। हाँ जी, इसके बाद है जी बरतानिया में तस्लीम करने के असूल, जो ब्रिटेन कस्टम ऑफ रिकग्निशन। बरतानिया ने अपने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, वो किन सूरत में रियासत को मंजूर करती है, तस्लीम करती है, वो हस्बे ज़ैल हैं जी। नंबर 1 शर्त, क्या इसके मुस्तहकम होने, यानी कि क्या उस नई रियासत या नई हुकूमत के मुस्तहकम होने और मुस्तकिल रहने का इम्कान यकीनी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उस नई रियासत या हुकूमत को आम आवाम की हमायत हासिल है, नंबर 3। क्या वो बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की अहल और ख्वाहिशमंद है। ये 3 जो चीज़ें हैं इनको बरतानिया मद्देनज़र रखता है और तब जाके फ़ैसला करता है कि आया उस रियासत को या नई हुकूमत को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है जी लुच्चर पैच के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लुच्चर पैच। हाँ जी, फ़िलासफ़र हैं जी लुच्चर पैच, ये क्या कहते हैं जी कि डिफेक्टो तस्लीम करने से इस ख्वाहिश का इजहार होता है कि इक़्तिदार आला की हामिल क़ुव्वत के साथ ताल्लुकात कायम किए जाएँ। ठीक है जी, बकौल इसके ये कहा जाता है जी। और अमूमन होता यही है कि ये जो डिफेक्टो तस्लीम किया जाना है ये बाद में आगे चल के डिजोर तस्लीम कर लिया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी रिस्क फ्री रिकग्निशन या ख़दशात से पाक अमल। ये कौन सा है भला जी? ये है डिजोर तस्लीम करने का अमल। ऐसी नई रियासत या ऐसी नई हुकूमत जो आइनी, कानूनी, दस्तावेज़ी जो तमाम तर सबूत हैं, तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करके बनती है, ऐसी रियासत को फ़र्स्ट टाइम ही, या ऐसी नई हुकूमत को फ़र्स्ट टाइम ही
डिजोर रिकग्निशन बख्शी जाती है और ये टोटली रिस्क फ्री है, क्योंकि इस तस्लीम किए जाने में नुकसान का किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं होता। अगर नुकसान हो जाए तो वो जो रियासत है जिसको डिजोर तस्लीम किया गया है वो इस बात की ज़िम्मेदार है कि वो नुकसान का अजाला करे। इसके बरक्स अगर हम ये देखें डिफेक्टो तस्लीम करने के अंदर, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ तो हमेशा खदशात को मद्देनज़र रखते हुए ही तस्लीम किया जाता है, क्योंकि ये पता होता है कि अगर हमने डिजोर तस्लीम कर लिया और नुकसान हो गया तो ये नुकसान इन्होंने नुकसान का अजाला नहीं करना, इसीलिए वहाँ पे एहतियात बरती जाती है जी। हाँ जी, इसके बाद है जी ज़िम्मेदारी तस्लीम करना या एक्सेप्टेंस या एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिजोर रिकग्निशन करने वाली रियासत जो है बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात कायम करती है, बैनुल-अक़वामी असूलों की रोशनी में यह तस्लीम करती है उस नई रियासत या हुकूमत को। रियासतों को दाखिली व ख़ारजी मामलात में इस ऐसी सूरत में ज़िम्मेदारी कबूल करना होती है, जबकि डिफेक्टो तस्लीम करने में दोनों तरफ से ये बात जो है वो ज़िम्मेदारी तस्लीम करना कोई ज़रूरी तसव्वुर नहीं किया जाता। डिफेक्टो तस्लीम किए जाने वाली रियासत जो है वो नुकसान की सूरत में बरी ज़िम्मा हो जाती है। हाँ जी, नंबर 10 पे हमने किया है जी कि कानूनी तस्लीम करने की जानिब पेश कदमी, कि बेसिकली डिफेक्टो रिकग्निशन इज़ अ वे टू डिजोर रिकग्निशन। हाँ, जो डिफेक्टो तस्लीम करना है किसी भी रियासत को, ये दरअसल इस बात की अक्कासी है कि हम आने वाले वक्त में इसको डिजोर तस्लीम कर लेंगे। इसकी मिसालें बहुत माजी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जी 1921 में बरतानिया ने USSR को डिफेक्टो तस्लीम किया, फिर 1924 में इसको डिजोर रिकग्निशन बख्श दी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 11 पे है जी तस्लीम करने के अमल के असरात, उसके जो असरात मुरतब होंगे वो क्या होगा जी। ठीक है जी। इसकी जो डिजोर रिकग्निशन मुअस्सर बा माजी होती है। आज इसकी मिसाल मैं मुअस्सर बा माजी होने की मिसाल इस तरह दे दूँगा कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान या कोई भी और मुस्लिम मुल्क अगर आज इसराइल को तस्लीम करता है तो इसका मतलब ये होगा कि जी इसने 1948 जब ये वहाँ पे काबिज़ हुए इसराइली फ़लस्तीन की सरज़मीन पे, तो तब से ये जो है क्या होगा जी, हम उसको तस्लीम करेंगे। अगर हमने आज उसको तस्लीम कर लिया तो इतने साल पीछे 1948 से हम इसके वजूद को तस्लीम कर लेंगे। इसका मतलब होता है कि डिजोर जो रिकग्निशन है ये क्या है, मुअस्सर बा माजी, यानी कि इसके असरात तब से हो जाएंगे जब से वो रियासत वजूद में आई है या जिस दिन वो हुकूमत बनी है। ठीक है जी। तो डिजोर रिकग्निशन जो है वो मुअस्सर बा माजी है, जबकि डिफेक्टो रिकग्निशन ऐसी हरगिज़ नहीं। हाँ जी, बकौल J.G. स्टार्क का नुक्ता नज़र जी, J.G. स्टार्क हमारी आखिरी इसमें हेडिंग है जी, आखिरी पॉइंट। मुफक्किर हैं जी जो J.G. स्टार्क, जोसेफ गैब्रियल स्टार्क। ये क्या कहते हैं जी, ये कहते हैं जी कि हकीकी और कानूनी मंजूर करने में फ़र्क को ये हस्ब ज़ैल नुकात में वाज़ह करते हैं। नंबर 1 है जी कि सिर्फ डिजोर तौर पर तस्लीम शुदा रियासत या हुकूमत अपनी उस जायदाद का मुतालबा कर सकती है जो तस्लीम करने वाली रियासत में मौजूद हो। जिस रियासत को एक दफ़ा आपने डिजोर रिकगनाइज़ कर दिया, वो डिजोर तौर पर रिकगनाइज़ होने वाली रियासत जो है उसकी अगर कोई जायदाद तस्लीम करने वाली रियासत में होगी तो तभी जाके वो दावा कर सकती है कि जी मुझे वो वापस करें। हाँ जी, डिजोर तस्लीम शुदा रियासत ही, नंबर 2, डिजोर तस्लीम करना रियासत ही रियासती जानशीनी के मामले में पुरानी रियासत की नुमाइंदगी कर सकती है। अब ये जो वाक़या हमारे पाकिस्तान 71 में जो हुआ, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, तो उस खित्ते से कोई तजारती मामला अगर डील था पाकिस्तान का उस हवाले से, तो अब जैसे ये वजूद में आ गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो था वो हकदार होता इस बात का कि जनाब उस मुआहदे की पासदारी भी करता या उस मुआहदे को आगे लेके चलता उन्हीं ममालिक के साथ, ये उसका हक था जी। हाँ जी, नंबर 3, डिफेक्टो मंजूरी की हामिल जो रियासत को मुकम्मल सिफारती मराहत हासिल नहीं होती, जबकि डिजोर की सूरत में ये होता है। नंबर 4, डिफेक्टो मंजूरी को वापस लिया जा सकता है बशर्ते कि ठोस वजूहात पैदा हो जाएं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है हमारा मौजू इसी चैप्टर का होगा कि डिस्कस द लीगल इफ़ेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिकग्निशन, के तस्लीम करने के अमल के जो असरात हैं
या जो समरात हैं वो क्या होते हैं, उसके कानूनी असरात क्या मरतब होते हैं, इंशाअल्लाह वो भी जल्द आपकी खिदमत में पेश होगा जी। अस्सलामु अलैकुम।